हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एलपीएम क्वेश्चन के पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्यूडो रूमिनेंट। इनमें से कौन स्यूडो रूमिनेंट नहीं है? ऑप्शन है याक, कैमल, लेमा, एल्प्लासा। कौन सा सही है? इनमें से 151 का कौन सा होगा? तो इसका जो याक है वो सही आंसर जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैमल इज आल्सो नोन एज स्विमिंग कैमल। इनमें से जो कौन सा ऐसा कैमल है जिसको स्विमिंग कैमल के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है बीकानेरी, कच्छी, खराई, मेवारी। कौन सा होगा 152 का? तो इसका जो खराई है वो सही आंसर जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्यन इज न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ। कॉन्यन जो नई रजिस्टर्ड ब्रीड है किसकी है? ऑप्शन है पिग, चिकन, गोट, कैटल। किसकी है? इसका जो सही आंसर है चिकन, यानी कि बी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डेंटल फार्मूला ऑफ फीमेल हार्स। फीमेल हार्स का डेंटल फार्मूला क्या है? पहला ऑप्शन है 033/4033, फिर दूसरा है 3133/3133, दूसरा है 3033/3033, फिर दूसरा है 3133/3133, चौथा है 3143/3143। कौन सा सही है 154 का? तो इसका जो 3033/3033 है, यानी कि बी आंसर जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कैनाइन टीथ आर एब्सेंट इन। ऑप्शन है कैटल, मेयर, स्टेलियन, बोथ ए एंड बी। कैनाइन टीथ बताना है तो किस में एब्सेंट होती है? 155 का ये जो सी आंसर है, बोथ दोनों में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्ट्रेशन ऑफ फीमेल एनिमल इज नोन एज। फीमेल का कैस्ट्रेशन कहलाता है। ऑप्शन है स्पेइंग, बोथ ए एंड बी, ओवरियो हिस्टेक्टोमी, न्यूट्रिंग। क्या कहलाता है? कौन सा सही हो सकता है इनमें से? तो इसका जो सी आंसर है बोथ ए एंड बी वो सही है। स्पेइंग या ओवरियो हिस्टेक्टोमी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कैस्ट्रेटेड मेल हॉर्स इज नोन एज। ऑप्शन है स्टैग, गेल्डिंग, कैपोन एंड वेडर। कौन सा सही होगा 157 का? इसका जो बी आंसर है गेल्डिंग वो सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एज ऑफ डिहार्निंग एंड डिसबडिंग इन काल्फ। काल्फ की बेस्ट एज कौन सी है डिहार्निंग डिसबडिंग करने के लिए? ऑप्शन है 3 से 10 डेज, 10 से 20 डेज, 20 से 30 डेज एंड 30 से 40 डेज। इनमें से कौन सा सही है 158 का? तो इसका जो 3 से 10 यानी कि ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर डिहार्निंग इज। डिहार्निंग के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है जनरली? ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। कौन सा सही है? तो 159 का ए आंसर सही है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एप्लीकेशन टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक डिहार्नर टू डिस्ट्रॉय हॉर्न सेल शुड बी। जो हॉर्न सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इलेक्ट्रिक डिहार्नर का मतलब यूज किया जाता है, उसका टेम्परेचर और टाइम पूछा है। कितना टेम्परेचर होना चाहिए और टाइमिंग क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है 600 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 10 सेकेंड के लिए, फिर सेकंड है 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 10 सेकेंड के लिए, थर्ड ऑप्शन है 1000 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 सेकेंड के लिए, एंड डी ऑप्शन 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 10 मिनट्स के लिए। कौन सा सही होगा 160 का? तो इसका जो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 10 सेकेंड के लिए, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल। कैटल की कौन सी मिल्च ब्रीड नहीं है? ऑप्शन है थारपारकर, साहिवाल, रेड सिंधी एंड कानक्रेज। मिल्च ब्रीड की कौन सी मतलब नहीं है कैटल की? 161 का इसका जो सही आंसर है कानक्रेज जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट एज ऑफ कैस्ट्रेशन इन काल्फ। काल्फ की जो कैस्ट्रेशन करने की सबसे अच्छी एज होती है वो कौन सी है? ऑप्शन है 2 से 4 वीक्स, 4 से 6 वीक्स, 8 से 10 वीक्स, 12 से 16 वीक्स। क्या सही हो सकता है? तो इसकी जो सही एज होती है 8 से 10 वीक्स, ये यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसइंफेक्टेंट इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ नेवल कार्ड आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद जो नेवल कार्ड का ट्रीटमेंट करने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन है 90% फिनाल, फिर सेकंड है 30% टिंचर आयोडीन, और सी ऑप्शन है 10% फार्मेलिन, एंड डी है नन। कौन सा सही होगा 163 का? तो इसका जो 30% आयोडीन टिंचर आयोडीन है वो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट स्यूडोरोमनेंट्स। स्यूडोरोमनेंट्स के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है दे पोसेस 3 चैम्बर स्टमक, फिर सेकंड है एबोमेजम इज एब्सेंट इन दीज एनिमल, फिर सी है दे परफॉर्म रूमिनेशन, एंड डी है दे आर फॉर गट फर्मेंटेशन। स्यूडोरोमनेंट्स के बारे में कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। तो इसका जो सही आंसर है एबोमेजम इज एब्सेंट इन दीज एनिमल, यानी कि बी ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रू स्टमक ऑफ कैटल। कैटल में ट्रू स्टमक कौन सा है? ऑप्शन है रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड एबोमेजम। कौन सा सही है 165 का? तो इसका जो सही आंसर है एबोमेजम जाएगा, यानी कि डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राइकास एंड रेब्रिज आर प्राइमरली डैश करके है रियरिंग कम्युनिटीज। ऑप्शन है याक, गोट, कैमल एंड मिथुन। 166 का कौन सा सही है? तो इसका जो कैमल आंसर है सी ऑप्शन जो दिया गया है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, आपको मिलान करना है। पहला है सीप ऑफ स्नो, ये किसको बोला जाता है? 167 का कौन सा जाएगा पहला? सीप ऑफ स्नो यानी कि जो याक होती है उसको बोलते हैं, यानी कि पहले का डी हो गया। फिर सेरिमोनियल आक्स किसको कहते हैं? सेरिमोनियल आक्स जो होती है मिथुन होती है, यानी कि सी आंसर होगा। फिर तीसरा है सीप ऑफ डेजर्ट, ये किसको कहते हैं? तीसरा का ई कैमल जाएगा। फिर चौथा है पुअर मैंस ऑफ काउ, ये किसको कहते हैं? ये गोट को कहा जाता है, यानी कि ए आंसर होगा। फिर तीसरा है टपिंग, टपिंग किसके लिए होता है? ये सीप के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बफेलो इज नॉट फॉलन अंडर द कैटेगरी ऑफ मुर्रा ग्रुप। इनमें से कौन सी बफेलो है जो मुर्रा ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आती है? ऑप्शन है नीली रवि, मेहसाना, गोदावरी एंड कुंडी। कौन सा सही है 168 का? तो इसका जो 168 का कौन सा सही है? इसका फ्रेंड्स ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि सभी सही है, ये ऑप्शन नहीं है, इसमें सारे सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपुर बिसैर इज ब्रीड ऑफ। ऑप्शन है कैटल, सीप, गोट एंड डॉग। 169 का कौन सा सही है? तो इसका जो सीप है रामपुर बिसैर मतलब सीप की ब्रीड है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट रिप्रोडक्शन, फिर सेकंड है टू इंक्रीज फास्टर वेट गेन, थर्ड है टू मेक एनिमल डोसाइल एंड इजियर टू हैंडल, एंड डी है ऑल ऑफ दी एबव। इनमें से कौन सा सही होगा 170 का? तो इसका जो डी है ऑल ऑफ दी एबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजायरेबल स्लोप ऑफ फ्लोर इन टेल टू टेल सिस्टम इज। ऑप्शन है 1:10, सेकंड है 1:30 एंड सी है 1:40 एंड डी है 1:50। टेल टू टेल सिस्टम में फ्लोर स्पेस कितना होना चाहिए? इसका जो सही रेशियो है 1:14, मतलब 1:40, यानी कि ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल सीड अरेंजमेंट हैविंग लेजर मतलब लेसर डेंजर ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। कैटल्स को किस प्रकार से अरेंजमेंट करना, मतलब कैटल का वो कौन सा अरेंजमेंट सही है जिसमें
डिजीज होने के चांसेस कम रहते हैं स्प्रेड होने के। ऑप्शन है फेस टू फेस सिस्टम, फिर बी है टेल टू टेल सिस्टम, एंड सी है बोथ, एंड डी है नन। इनमें से कौन सा सही हो सकता है? तो इसका जो टेल टू टेल सिस्टम होता है, इस सिस्टम में डिजीज स्प्रेड होने के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लीनिंग एंड मिल्किंग द काउ विच कैटल सेट अरेंजमेंट इज कन्वेंट। क्लीनिंग और मिल्किंग के लिए जो काउ होती है उसका कैटल सेट अरेंजमेंट किस प्रकार से कन्वेंस होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए? ऑप्शन है फेस टू फेस सिस्टम, फिर सेकंड है टेल टू टेल सिस्टम, सी है बोथ, एंड डी है नन। कौन सा सही है 173 का? तो इसका टेल टू टेल सिस्टम सही है, यानी कि बी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फीड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल सेट अरेंजमेंट इज कन्वेंस। फीड डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो कैटल सेट का अरेंजमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है फेस टू फेस सिस्टम, फिर सेकंड है टेल टू टेल सिस्टम, और सी है बोथ, डी है नन। तो जब फीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसमें जो फेस टू फेस सिस्टम होता है ये इस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैटल रेयरिंग फीड कॉस्ट एलोन अकाउंट फॉर डैश 100 डैश परसेंटेज ऑफ टोटल फार्म एक्सपेंसेस। कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 60 से 65%, 80%, 90%, 50 से 55%। क्या सही है? इसका जो 60 से 65% है ये सही है, यानी कि ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ पिग फार्मिंग फीड कॉस्ट एलोन अकाउंट फॉर टोटल फार्म एक्सपेंस। जो पिग फार्मिंग हम लोग पिग फार्मिंग बनाई जाती है उसकी जो फीड कॉस्ट होती है वो कितना परसेंट होना चाहिए? ऑप्शन है 60 से 65, फिर दूसरा है 80, तीसरा 90%, चौथा है 50 से 55%। 176 का क्या सही होगा? तो इसका जो 80% है वो सही आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ गोट। गोट की एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में पूछा है, कितने साल होती है? ऑप्शन है 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर। क्या सही हो सकता है? तो इसका जो बी ऑप्शन है 15 ईयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ कैमल। कैमल की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितनी होती है? ऑप्शन है 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, एंड 50 ईयर। क्या सही हो सकता है? 178 का जो 40 ईयर है बी सी आंसर वो सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ कैटल। कैटल की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 15 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, एंड 40 ईयर। क्या सही हो सकता है? तो इसका 179 का जो बी आंसर है 20 ईयर्स सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूटिलिटी ऑफ याक। याक की यूटिलिटी के लिए मतलब याक का जो यूज करते हैं किसकी यूटिलिटी के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ट्रैवल एंड ट्रेड, दूसरा है मिल्क, एंड तीसरा है हेयर, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। 180 का तो इसका जो याक का यूटिलिटी की जाती है वो सभी के लिए की जाती है, यानी कि डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउजर। कौन सा एनिमल है जो ब्राउजिंग करता है? ऑप्शन है सीप, गोट, कैमल, बोथ ए एंड बोथ बी एंड सी। कौन सा सही होगा 181 का? तो इसका जो डी आंसर है बोथ बी एंड सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेजर। ग्रेजिंग कौन करता है, कौन सा एनिमल? ऑप्शन है सीप, कैटल, गोट, बोथ ए एंड बी। क्या सही हो सकता है 182 का? तो इसका जो डी आंसर है ये सही जाएगा। सी भी करती है और कैटल भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कैमल। कैमल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है बोथ मेल एंड फीमेल कैमल हैव ए वेल डेवलप्ड वेल डिफाइंड सीजन ऑफ ब्रीडिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम नवंबर टू मार्च। सेकंड ऑप्शन है कॉकिंग ऑफ टेल इज ए मेथड ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन कैमल। फिर थर्ड ऑप्शन है कॉमन काज ऑफ एबॉर्शन इन इंडियन कैमल इज ट्रिपेनोसोमियासिस और स्कैर्सिटी ऑफ फोडर, एंड डी है 99% प्रेगनेंसी इन कैमल और राइट हॉर्न। कौन सा सही नहीं है 183 का? तो ये जो
डी आंसर है। 99% जो होती है, 99% जो प्रेगनेंसी होती है लेफ्ट हार्म पे होती है, ना कि राइट हार्म पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया डबल हैम्ड कैमल आर फाउंड इन। डबल हैम कैमल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है राजस्थान, लद्दाख, रन ऑफ कच्छ, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे पाए जाते हैं डबल हैम्प वाले? तो इसका जो सही आंसर है लद्दाख, यानी कि बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ बैगेज टाइप ऑफ कैमल। ऑप्शन है डेजर्ट कैमल, बैगेज जो बैग टाइप के कैमल होते हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन है डेजर्ट कैमल, हिल कैमल, रिवराइन कैमल एंड डी है बोथ। बी एंड सी कौन सा सही होगा 185 का? तो इसका जो डी है बी एंड सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन ऑफ अनबर्न काल्फ इज। जो अनबर्न काल्फ है यानी जो पैदा नहीं है उसकी स्किन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कीप, मुरैन, स्लंग एंड किड। क्या होगा 186 का? तो इसका सही आंसर है स्लंक जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन इज टर्म एज। लैक्टेशन के मेंटेनेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गैलेक्टोपोइसिस, लैक्टोजेनेसिस, मेमोजेनेसिस एंड डी है लैक्टेशन। क्या सही होगा 187 का? तो इसका गैलेक्टोपोइसिस इज राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूफ मेथड इज मोस्ट कॉमन एंड इफिशिएंट मेथड ऑफ कास्टिंग ऑफ। ऑप्शन है कैटल, बफेलो, हार्स, फिर मतलब सीप, गोट एंड पी। क्या सही होगा 188 का? तो इसका कैटल एंड बफेलो सही आंसर जाएगा, यानी कि पहला रूप मेथड लार्ज एनिमल के लिए ही की जाती है, यानी खास करके रूमिनेंट एनिमल कैटल बफेलो के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो को वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।